टाइम में और भी ज़्यादा हमें एक्सपैंड करने को या कैपिटल एक्सपेंडिचर करने को, केपेक्स बढ़ाने को हमें फ़ायदा दे सकता है। यहाँ पे अगर हम फाइनेंसेस की बात करेंगे, ऑलरेडी 94% इन्होंने फाइनेंसेस अपने रिड्यूस किए हैं, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है साहब। अगर ऑर्डर बुक की बात करेंगे, मेंटेन की हुई है 30% से। एंड फर्दर मोर इसके अंदर में आने वाले समय में, क्योंकि ये कैश रिच तो है ही है, और एक और कंपनी के बारे में इसके अंदर, दैट इज कि जो काइंड ऑफ फोकस इंडियन गवर्नमेंट लेके आ रही है, तो डेफिनेटली ऐसी कंपनीज के ऊपर जहाँ पे पावर जनरेशन है और वहाँ पे पब्लिक सेक्टर, बिकॉज ये कंपनी जो है वो लैंड एक्विजिशन, इसकी मेन चैलेंज इज लैंड एक्विजिशन, और वहाँ पे पीएसयूज जो है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, इनको हेल्प आउट कर सकते हैं। तो दैट्स वाई अभी उनकी पोटेंशियल इंक्रीज भी उनके अंदर में हो रहा है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी आ रहे हैं इसके अंदर में। जो टोटल टारगेट इतने कंपनी ले रखा है 2030 तक का 100 गीगावाट पावर जनरेट करने का इनका टारगेट है, विच इज डेफिनेटली आप आने वाले समय में देख पाएंगे। तो ये कंपनी है क्या, इसके बारे में हम लोग आगे चलते हैं, और अब हम लोग इस कंपनी को चार्ट्स के अंदर देखते हैं। कंपनी को और बेटर जानने के लिए हम लोग कंपनी के स्टॉक की तरफ चलते हैं। अब चार्ट्स को एक बार चेक करते हैं। तो चार्ट्स है सुज़लोन का, तो सुज़लोन का हम लोग चार्ट मैं आज एनालिसिस आपके सामने ही करने वाला हूं। आप देखेंगे अब हम इसको मंथली चार्ट में ले लिया है। थोड़ा सा मैं चार्ट को रिड्यूस कर लेता हूं सो दैट कि हम लोग देख पाएं। जो कंपनी ने पीक लगाया था दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 422 का पीक लगाया था ऑन 1 दिसंबर 2008 को। एंड उसके बाद में ये कंपनी के बारे में थोड़ा सा इट वाज समथिंग वेंट रॉन्ग इनटू द कंपनी, एंड कंपनी जो है बिल्कुल स्टॉक का चार्ट आप देखेंगे बॉटम पे कंसोलिडेट किया जा करके अप्रोक्सीमेटली, अगर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं 2012 के ऑनवर्ड्स ये कंसोलिडेट करता रहा एक ही लेवल के ऊपर। इसको और बेटर और हम लोग देखते हैं यहाँ पे जब कंसोलिडेट किया, एंड फिर अब जो है इसके अंदर में एक ग्रोथ आ रही है। क्या इस ग्रोथ के अंदर में वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? हम लोग वॉल्यूम को एक बार ओपन कर देते हैं, तो वॉल्यूम को भी चेक करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब हम लोग। तो आप देखेंगे हमारे यहाँ पे ये वॉल्यूम थे, उसके बनस्पत आज के वॉल्यूम्स आप चेक कर सकते हैं। वॉल्यूम्स कितने एकदम से इस कंपनी के अंदर वॉल्यूम्स आने स्टार्ट हो गए। और हम जो बात अभी कर रहे थे आपको, दैट इज 2009 ऑनवर्ड्स, तो ये वाला कैंडल था, यहां से मैंने कैंडल लेना शुरू किया 19.53% कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ के साथ में हमें ये देखने को मिला। हमें ये वाला एक डाउन ट्रेंड भी देखने को मिला, फिर सिर्फ इतना सा अपवर्ड ट्रेंड है, और इसी के अंदर में हमने 19.53% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट हमने चेक किया SIP में। तो दिस इज द पावर ऑफ आइडेंटिफाइंग अ स्टॉक एंड स्टेइंग इन द स्टॉक फॉर लॉन्ग। अब हम लोग देखते हैं क्यों हम लोग इसको आज बात कर रहे हैं, इसी स्टॉक के बारे में आज क्यों बात कर रहे हैं। तो मैं आपके सामने अब एक सपोर्ट लगाता हूं। यहाँ पे देखें, आप ध्यान से देखेंगे, मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके सामने ही मैं प्लॉट कर रहा हूँ, सो दैट कि आप इसको सीख पाओ और इसको समझ पाओ। पहले तो हम लोग बात करते हैं, ये एक कैंडल है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ये कैंडल है, और इसी कैंडल को हम लोग पीक समझेंगे, और यहाँ से इस को हम लोग देखेंगे। ये रिजेक्शन आई हमारे पास में करीबन, ये आप देखेंगे रिजेक्शन ऑलमोस्ट यहीं पे आई। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये हमें रिजेक्शन मिली जी, यहीं पे ये कैंडल के थ्रू हमें रिजेक्शन मिली यहाँ पे, दिस कैंडल, और यहाँ पे यही कैंडल के थ्रू हमें, और ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है जो ऑलरेडी हमारे पास में ड्रॉ कर चुके हैं। तो मंथ ऑन मंथ देखते हैं, इट हैज गिवन रिटर्न, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है यहाँ पे। दैट इज हमने देखा मोर देन 400% का रिटर्न इट हैज ऑलरेडी गिवन अस फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स, यहाँ से यहाँ तक। तो स्टॉक काफ़ी आगे चल पड़ा है, बट द थिंग इज कि यहाँ पे आप नोटिस करें एकदम से वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं और स्टॉक ऊपर की तरफ भी जा रहा है। तो हम लोग वॉल्यूम्स को एक बार दोबारा से ऑन करते हैं और वॉल्यूम के अंदर चेक करते हैं, देन आई विल लेट यू नो कि अभी यहाँ पे क्या स्टेटस क्या आने वाला है। तो आप देखेंगे वॉल्यूम्स भी यहीं पे आने स्टार्ट हुए। ये इतना सा पोर्शन जो है आपको वॉल्यूम्स के नज़र में आ रहा है, जहाँ बहुत वॉल्यूम्स है, एवरेज के बनस्पत ज़्यादा वॉल्यूम्स है।
तो क्या ये कंपनी हमें आगे आने वाले टाइम में एक अच्छा हाई दिखा सकती है? प्रोबेबली यस, ये दिखा सकती है अगर ये 50 रुपये 50 पैसे से ऊपर जो है वो क्रॉस करती है। तो अगर हम लोग अभी यहाँ पे एक और चीज चेक करेंगे, दैट इज कि अब ये इसका लेवल जो है आने वाले टाइम में हमें क्या देखने को मिल सकते हैं। तो लेवल्स को देखने के लिए व्हाट आई विल डू, मैं इसके अंदर फिब लगाता हूँ। ये फिब एक टेक्निकल टूल है, इसको लो से हाई तक हम लोग लगा दिया और ऑलमोस्ट आप देखोगे स्टॉक जो है उसने 0.618 का जो है सपोर्ट लिया है। अगर हम यहाँ देखेंगे इस कैंडल ने 0.618 का सपोर्ट लिया है और 0.618 का सपोर्ट लेकर के आज क्लोजिंग 42.80 रुपये करीब की है। हमें यहाँ पे वॉच करना है, जिस दिन भी ये 4390 को क्रॉस करता नजर आएगा दैट विल बी द टाइम यहाँ पे हम लोग एक पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं, पॉसिबली आ सकता है। और ये 50% का 4390 एंड देन वी कैन सी अनदर हाई इन दिस स्टॉक। तो अभी डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है 4280, तो क्योंकि स्टॉक करेक्ट कर रहा है, अब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिया है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, एक वेबसाइट है screener.in। हम लोग screener.in पे जा करके कुछ एक इम्पॉर्टेंट फिगर्स जो हैं वो हम लोग चेक करते हैं इसी स्टॉक के बारे में। तो सुज़लॉन के बारे में हम लोग फिर से, सुज़लॉन इसकी पीई मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, मैं देखा था इट वाज वेरी हाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉक जो है वो अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ऑलरेडी यहाँ से क्रॉस कर दिया है, इसने क्रॉस कर दिया 50 डे मूविंग एवरेज को। तो 50 मूविंग एवरेज को इसने नीचे की तरफ कट किया है, तो ऑफ कोर्स यहाँ से एक डाउन ट्रेंड लेके आ सकता है। बट एक और बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। पीई को देखते हैं तो पीई इसकी कभी भी 120 की एवरेज जो है वो यहाँ पे 120 की पीई की एवरेज इसको दिखा रहा है, जो कि अभी पीई डाउन हो गई है, तो पीई से नीचे कट किया है। तो हम लोग इसके बारे में और भी ज़्यादा जानेंगे। पीई जो है, पीई ज़्यादा, अगर ये दोबारा स्टॉक ऊपर उठता है, सिर्फ एक ही कारण उठ सकता है, अगर सपोज इसकी ईपीएस जो है, अर्निंग पर शेयर जो है वो बढ़ती है। तो अगर इस बार के क्वार्टर के रिजल्ट्स के अंदर में ईपीएस बढ़ जाती है तो ऑफ कोर्स ये हमें फिर से दोबारा एक हाई लगाता नजर आएगा। नाउ आई एम कमिंग बैक टू चार्ट अगेन एंड ये थोड़ा सा हम लोग इसको फिर से डिलीट कर देते हैं और एक बार दोबारा से इसको प्लॉट करते हैं और यहाँ पे चेक करने की कोशिश करते हैं कि हमारी मूविंग एवरेज जो है वो किस तरह से हमारे यहाँ चल रही है। तो हम लोग मूविंग एवरेज जब प्लॉट करते हैं इसके अंदर में, ये प्लॉट करने के टाइम पे मेरे पास मूविंग एवरेज जो निकल के आई, दैट इज, जस्ट होल्ड ऑन थोड़ा सा, यस दिस इज व्हाट द, मैं यही आपसे चीज दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मूविंग एवरेज जो है, अब ये मूविंग एवरेज जो है हमने यहाँ पे 21 एंड 62 देखेंगे, 62 की अगर हम लोग बात करें, ये मूविंग एवरेज हमने 62 की लगाई यहाँ पे, एक मिनट प्लॉट किया तो है, एक होल्ड ऑन। ये हम इस स्टॉक को अभी डेली टाइम फ्रेम में ले जाते हैं और डेली टाइम फ्रेम में एक बार इसके अंदर मूविंग एवरेज जो है हम लोग प्लॉट करके चेक करते हैं। 62 मूविंग एवरेज अगर हम देखते हैं, 62 मूविंग एवरेज विच इज ऑलमोस्ट, आप देखेंगे 60 मूविंग एवरेज, ऑलमोस्ट 60 मूविंग एवरेज से ये स्टॉक जो है वो अपने आप को फिर से सपोर्ट लेता हुआ नजर में आता है। आपको एक बार यहाँ पे सपोर्ट दिखी जो इसने ली 60 मूविंग एवरेज से, एक बार यहाँ पे रिएक्ट किया, आज फिर अब इसमें फिर से दोबारा यहीं पे यहाँ पे एक बार मोमेंटम नजर में आ रहा है।
तो ऑफ कोर्स यहाँ पे वी हैव टू वॉच अप्रोक्सीमेटली 50 रुपीज 49 रुपीज के करीब अगर सपोज हमें ये स्टॉक मिलता है देखने को, तो ये एक कर्व जो है वो इस तरफ को ऐसे जाना स्टार्ट होगा, विच कैन बी यहाँ 50 के ऊपर थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। अगर कोई यहाँ पे बड़ी ग्रीन कैंडल नजर में आती है तभी हम लोग लॉन्ग का ट्रेड जो है वो सजेस्ट करेंगे। तो आप थोड़ा सा इसको वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा अपने सुज़लॉन को। प्रोबेबली हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर में इफ हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स इलेक्शन के देखने को मिलते हैं तो प्रोबेबली ये स्टॉक एक मल्टीबैगर देखने को मिल सकता है। आपको ये स्टडी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वंडरफुल ट्रेडिंग डे।